तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। असली बात जो है अहंकार की, वो ये है, अलग होने का भाव अहंकार है। मैं अलग हूं, मेरा गांव अलग है, मैं दूसरों से अलग हूं, ये विचार अहंकार है, ये भाव अहंकार है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। आंखें बंद करें, सभी प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हमें अहंकार से मुक्त करो, जो हमें आपसे मिलने नहीं देता, जो मुझे आपके लिए समर्पित होने नहीं देता। कृपया अपनी लीला में मेरे अहंकार को समाप्त करें। विश्व में सभी मनुष्य स्वयं को या तो श्रेष्ठ मानते हैं या तो दूसरों से खुद को अलग मानते हैं। यह मानना जानने में बदल जाए, सभी के सामने सच्चाई आए। अहंकार में इंसान अपनी नकारात्मकता को सच मानकर दूसरों पर थोपता है और सभी वैसे जिएं, उसी के यकीन अनुसार कार्य करें, ऐसा वह चाहता है। इससे तनाव, द्वेष, बीमारियां बढ़ते जाती हैं। मानसिक बीमारियां आसानी से बढ़ती हैं। सभी को इस नकारात्मकता से मुक्ति मिले ताकि लोग सकारात्मकता की तरफ बढ़ें, जहां से अहंकार से मुक्त होने का दरवाजा है। बिना आशावादी विचारों के इंसान अहंकार से मुक्त हो नहीं सकता। नकारात्मक विचार अहंकार को बल देते हैं। शिकायतों के विचार अहंकार को भोजन देते हैं। सभी शुरुआत करें नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ जाने की, ताकि वहां से अहंकार से मुक्त होने का रास्ता मिले। केवल सकारात्मक होकर अहंकार से मुक्ति नहीं मिलती। अहंकार से मुक्ति होने के लिए सकारात्मकता पहला कदम है। जब इंसान नेगेटिव सोचता है, तब वे अपने किरदार को, जो अभिनय वह जीवन में कर रहा है, उस किरदार को और पक्का मानने लगता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने लोगों के लिए जितना किया है किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन मैं अपने रिश्तों के लिए इतना त्याग कर चुका हूं, फिर भी मुझे वैसा प्रतिसाद नहीं मिल रहा है। ऐसे नकारात्मक शिकायतों में अहंकार को पुष्टि मिलती है। पहला कार्य, इस नेगेटिव सोच से इंसान बाहर आए। ग्लानि, घृणा, रिग्रेट्स, भूतकाल के पकड़कर रखने से किरदार और बलवान बनता है। ये
मैं हूं और ये मेरे साथ हुआ है। और नकारात्मक ज्यादा याद आता है। टूटा हुआ दांत बार बार जुबान को अपनी तरफ खींचता है। अहंकार के लिए नकारात्मकता खाना है। पहले वहां से निकलकर ही आपको अहंकार से मुक्ति का रास्ता मिलेगा। अपराध बोध लेकर इंसान ये मैंने किया, यह मैंने किया, मुझसे ये हुआ, इस बोध में वह अहंकार को भोजन दे रहा है, उसे पता ही नहीं है। यदि आप अहंकार से मुक्त होना चाहते हैं तो प्रार्थना करें कि सब पहला कदम जरूर जरूर उठाएं और आखिरी कदम उठाने के लिए सक्षम बन जाएं। सभी को यह प्रज्ञा प्राप्त हो कि असली अहंकार क्या है, नकली अहंकार क्या है, अहंकार यानी क्या बाधा है। इंसान को या तो नकारात्मक विचार आते हैं या सकारात्मक विचार आते हैं या न्यूट्रल विचार आते हैं, जहां नेगेटिव भी नहीं पॉजिटिव भी नहीं। नकारात्मक विचारों से अहंकार बढ़ता है, न्यूट्रल विचारों से अहंकार बढ़ता नहीं है, रुक जाता है। और सकारात्मक विचारों से अहंकार समाप्त नहीं होता, लेकिन वहां से अहंकार से मुक्त होने का रास्ता मिलता है। इसलिए उस रास्ते की खोज में आपको पहले सकारात्मक होना है, हैप्पी थॉट्स लेने हैं और उसके बाद ट्रुथ थिंकर बनना है। नेगेटिव थिंकर, पॉजिटिव थिंकर, उसके आगे है ट्रुथ थिंकर। सत्य सोच से ही अहंकार मिटाया जा सकता है। इसलिए प्रार्थना करें कि आपकी सोच ट्रुथ थिंकिंग, सत्य विचारक की तरह चले, सत्य विचारक बने। हे परमात्मा, मुझे सत्य विचारक बनाओ। विश्व के सारे मनुष्य सत्य विचारक बने ताकि अहंकार से मुक्ति की शुरुआत हो। वरना नकली अहंकार को ही लोग अहंकार समझकर जिंदगी भर उस पर काम करते हैं, नम्रता का अभ्यास करते हैं, लेकिन असली अहंकार कभी समाप्त नहीं होता। नम्रता मदद करती है, लेकिन नम्र इंसान सूक्ष्म अहंकार को पाल सकता है। इसलिए मैं कौन हूं की समझ इंसान को अहंकार और नम्रता के पार तेज हुंकार में ले जाती है। सभी हूं की कार में प्रवास करें। हे परमात्मा, सभी को यह बुद्धि सद्बुद्धि मिले। कृपया मुझे इस समझ को धारण करने में मदद करें। मुक्त होकर आज़ाद जीवन मैं जी पाऊं, ऐसा बल दीजिए। ऐसा होना संभव है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कृपा जारी रखें। अहंकार का सत्य जानकर आप भी रोज कुछ क्षण प्रार्थना करें और मूल जड़ पर प्रहार करें। प्रार्थना का संपूर्ण लाभ लें। प्रार्थना के अंत में
अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। चार लोग मिले हैं यात्रा में, अलग अलग गांवों से। अब सभी की बातें सुनना और समझना अहंकार किसको कहते हैं। पहला इंसान कहता है तीन लोगों को कि हमारे गांव में ये प्रतियोगिता होती है, हर साल होती है, दूसरे गांव वालों के साथ, आसपास के गांव वालों के साथ कंपटीशन। तो हमारे गांव से ज्यादा लोग जीतते हैं, ज्यादा मेडल हमारे गांव में आते हैं, चांदी के, पीतल के, सोने के, ऐसे जो अलग अलग मेडल दिए जाते हैं, ऐसा हमारा गांव है। दूसरा कहता है हमारे यहाँ तुम्हारे जितने मेडल तो नहीं आते, मगर जो भी आते हैं गोल्डन होते हैं, सोने के होते हैं। तीसरा क्या कहता है, देखो पहले ने भी कुछ कहा, दूसरे ने भी कुछ कहा। एक ने अलग ढंग से अहंकार दिखाया, दूसरे ने अलग ढंग से दिखाया। तीसरा क्या कहता है कि हमारे गांव में किसने ज्यादा लाए, किसने कम लाए, ऐसा हम ख्याल ही नहीं रखते। हम सिर्फ कंपटीशन में एंजॉय करना चाहते हैं। चौथा कहता मुझे पता ही नहीं है। अगर आप चाहते हो ये जानकारी बताना या पूछना, जानना, तो अगली बार जब मिलेंगे तो मैं जानकारी लेकर आऊंगा अपने गांव से। तो देखो चारों ने कुछ कहा अपने गांव के बारे में, यानी अपने शरीर के बारे में। देखो जब भी किसी गांव की स्टोरी सरश्री बताते हैं तो आपको क्या समझना है, किसी और की कहानी नहीं है, ये हमारी ही कहानी है। हम क्या कहते रहे हैं। तो एक इंसान कहता है नंबर ज्यादा है, एक कहता है क्वालिटी ज्यादा है, क्वांटिटी। एक कहता है कि ये तो नहीं है, हमारे लोगों को ऐसा कोई अहंकार है ही नहीं कि हमने इतने मेडल लाए, उतने लाए। अब ये कह रहा है कि अहंकार है ही नहीं, हमारे यहाँ ऐसी बात ही नहीं है, मगर फिर भी वो एक सूक्ष्म अहंकार तो रखता ही है। तीसरा वाला हालांकि सुनने में लगता है ज्यादा श्रेष्ठ है। और चौथा कहता है कि ये टॉपिक तो हमने सोची नहीं है, अगर आप कहते हो तो हम लिस्ट लेकर आएंगे अगली बार। ये चारों बातें आपने सुनी, मगर फिर भी एक बात रह जाती है। चौथे को आप समझ जाओगे कि यहाँ कुछ तो बात है। कार्य तो हुए, मगर क्या हुआ, कोई याद रखने वाला था ही नहीं। सूक्ष्म बात क्या है, फिर भी लोग अपना गांव मान ही रहे थे। ये मेरा गांव, ये मेरा गांव, ये मेरा गांव, ये मेरा गांव। यानी जब तक गांव अलग अलग हैं तब तक अहंकार है। असली अहंकार वो है। सबसे मुख्य असली बात जो है अहंकार की, वो ये है अलग होने का भाव अहंकार है। मैं अलग हूं, मेरा गांव अलग है, मैं दूसरों से अलग हूं, ये विचार अहंकार है, ये भाव अहंकार है। फिर मैं अलग हूं और श्रेष्ठ हूं, ये है नकली अहंकार। असली अहंकार क्या है, मैं अलग हूं। नकली अहंकार क्या है, मैं अलग हूं और श्रेष्ठ हूं, दूसरों से बेहतर हूं। ये हो गया नकली अहंकार। फिर पर्सन जाएगा किसी के यहां, मुझे बैठने के लिए कुर्सी क्यों नहीं मिली। अब ये क्या है, नकली अहंकार। नकली अहंकार को तो सुबह से लेकर रात तक चोट पहुंचती रहती है। कोई मुंह टेढ़ा करके गया तो गुस्सा आता है। ये किसको चोट पहुंची, नकली अहंकार को। लोग नकली अहंकार को असली अहंकार समझ बैठे हैं। ये मिसिंग लिंक है।
छूटी हुई कड़ी, फिर भी ये नकली अहंकार है। असली को काटोगे नकली खुद ब खुद चला जाएगा, मगर लोग नकली को काटने में लगे हुए। रावण के अलग अलग चेहरों को काटने में लगे हुए हैं, मूल बात पर काम ही नहीं कर रहे। अब इस उदाहरण में समझना अहंकार क्या क्या करता है। एक दरवाजे पर है, वो नकली है, उस पर ध्यान मत दो, उस पर काम तो होगा ही, ऐसा नहीं कि काम नहीं होगा, काम तो होगा, मगर मूल क्या है जो अलग से कुर्सी देता है। तुम अलग वीआईपी कुर्सी, वीआईपी के बीच में आए, मैं वीआईपी, तो सेपरेट चेयर चाहिए, कुर्सी चाहिए, और उस वजह से लोगों के साथ धोखा करता है, कपट करता है, और फिर कपट किया तो बदले में वही चीज मिलती है। पूरा खेल खराब हो गया, पूरी फिल्म, पूरा जीवन। अब यदि ये बात समझ में आ गई कि ये नकली अहंकार या असली अहंकार, तो सही दिशा में काम होगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।